देखिए, स्टॉक मार्केट की महान हस्ती वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप एक ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते जिससे कि आप सोए भी हैं फिर भी पैसे बन रहे हैं तो आपको मरते दम तक मेहनत करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और एक्सप्लेनर दिलीप तिवारी आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। आज भी जबकि शेयर मार्केट के टॉप अर्नर्स इंडिया में मौजूद हैं, फिर भी नए लोगों का और बिगनर्स का शेयर मार्केट का नाम सुनकर एक रिस्क ही नजर आता है, जो कि सही भी है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे घरों में कुकर चलता है जिसमें भोजन पकता है। क्या वो रिस्क नहीं है? ऐसी लाखों घटनाएं आपने सुनी होंगी। ये भी एक बड़ा रिस्क है, फिर भी उसमें भोजन पकाया जाता है। हम ड्राइविंग करने निकलते हैं, हम ड्राइविंग जब सीखते हैं तब से आज तक जब हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अपने बिगनिंग स्थान से लेके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। इस सेफली पहुंचने का मतलब, पहुंचने के पीछे का राज क्या है कि एक अच्छी सिखलाई जो हमें अपने स्थान तक पहुंचाती है और हम सही सलामत ड्राइविंग करके अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचते हैं। इसका कारण क्या है? सही सिखलाई। यही है शेयर मार्केट में भी। सही सिखलाई आपको सही ऊंचाई पर ले जाती है और बिना सीखे इसमें कूदेंगे सिर्फ न्यूज़ सुनकर, फिर उन्हें लॉस होता है। और ये लॉस भरी कहानियां और भी डर का कारण बनती हैं, लोगों के डर का कारण बनती हैं। शेयर मार्केट में भी बिना सीखे ना ही इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और ना ही एक अच्छी ट्रेडिंग की जा सकती है। देखिए, इंडिया में एक कहावत प्रचलित है बाई हर्षित मेहता, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास को बुझा सकता है। जी हाँ, प्यास को बुझा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए सिर्फ मुंह ही लगाएं, उतना ही अंग वहां तक दें जिससे आपकी प्यास ही बुझे, पूरा सिर ना दें। नहीं तो वही पानी जो प्यास बुझाता है कुछ लोगों की जिंदगियां भी डुबो देता है। डुबोने वाला भी पानी वही होता है और प्यास बुझाने वाला पानी भी वही होता है। कला होनी चाहिए आपके अंदर, पानी को पीना है या उसमें डूबना है। देखिए, तैराकी सीखे बिना पानी में कूदना जान गंवाना ही है। इसलिए शेयर मार्केट सीखे बिना शेयर मार्केट में कूदना मतलब लॉस में जाना ही है। किसी भी क्षेत्र में घुसने से पहले उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी, उस क्षेत्र की एक अच्छी जानकारी ले लेना ही उस क्षेत्र में विजय प्राप्त करने का आगाज है। देखिए, इसे बेसिक से समझते हैं। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसे फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अगर उसके पास संपूर्ण है तब तो वो अपना पैसा लगाती है, और नहीं तो कंपनी कुछ अपने इष्ट मित्रों व अमीरों से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाती है। और तीसरा रास्ता है कि वह पब्लिक फंडिंग लेती है, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करवाती है, जनता से पैसे इन्वेस्ट करवाती हैं, जिसके लिए कंपनियां आईपीओ लॉन्च करती हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें पब्लिक यानी आम जनता यानी हम आप कंपनी के आईपीओ को, कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और इसमें हिस्सेदार बनते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर कहा जाता है जीव जीवस्य जीवनम। हर व्यक्ति को, हर जीव को एक दूसरे की मदद की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, चाहे वह किसी भी लेवल पर हो। हर इंसान स्वयं में कभी पूर्ण नहीं है। कोई भी इंसान एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये कंपनियां जो आईपीओ लॉन्च करती हैं, ये कोई सामान नहीं बेचती, ये आपको कंपनी के शेयर्स बेचती हैं। शेयर्स यानी हिस्सेदारी, शेयर मीन हिस्सा, तो शेयर्स बेचती हैं, आपको कंपनी की हिस्सेदारी बेचती हैं। आप जितने पैसे इस कंपनी में लगाते हैं, आप उतने के हिस्सेदार बन जाते हैं इस कंपनी में, उतने के अपनी कंपनी में मालिक बनते हैं। आइए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है और आपने इस कंपनी में 10,000 की शेयर ले रखी है और आगे चलकर यह कंपनी ग्रो करती है, इसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए हो जाती है, यानी कंपनी की वैल्यू हो गई डबल। अब आपने लगाए थे इसमें 10,000 रुपए, तो आपके पैसे भी हो जाएंगे डबल, यानी 20,000 रुपए हो जाएंगे। कंपनी के मुनाफे के साथ आपका मुनाफा बढ़ता है, क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर यानी हिस्सेदार हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी में कुछ घाटा भी होता है, जो कि आपको भी सहना होता है। इसे और आसान भाषा में समझने के लिए हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि आइए हम और आप मिलकर एक कंपनी खोलते हैं जिसमें 1 करोड़ की आवश्यकता है। 50 लाख रुपए आपने फंडिंग दी, 50 लाख रुपए
मैंने लगाए और अब मैं इस कंपनी को रन कर रहा हूँ। अब ये कंपनी चल रही है, इस कंपनी में 50 लाख आपने दिए, 50 लाख मैंने दिए, इसलिए आधे के हिस्सेदार आप हैं, आधे के हिस्सेदार मैं भी हूँ। 50% आपके शेयर्स हैं, 50% शेयर्स मेरे हैं। कंपनी के आधे आधे के हम दोनों पार्टनर हैं। अब कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। नेक्स्ट 3 ईयर के बाद ये कंपनी 2 करोड़ की हो जाती है। अब हमारे और आपके दोनों पैसे डबल हो जाएंगे, यानी 50 लाख आपका 1 करोड़ हो गया, 50 लाख मेरा भी 1 करोड़ हो गया। वैल्यू डबल हो गई, कंपनी की वैल्यू डबल होगी तो हमारे रकम की, हमारे फंडिंग की वैल्यू भी डबल होगी। इस प्रकार अगर उस कंपनी में कभी अप आते हैं तो कभी डाउन भी आता है। कभी कोई कंपनी में नुकसान हुआ तो वो नुकसान दोनों शेयर होल्डरों को झेलना पड़ेगा। इस प्रकार कंपनी में अप एंड डाउन्स दोनों होते हैं। तो कंपनी में मुनाफा हो रहा है तो दोनों का हो रहा है, क्योंकि दोनों के शेयर इसमें लगे हुए हैं। और कंपनी में अगर घाटा हो रहा है, कंपनी में कोई नुकसान हुआ तो ये भी दोनों को झेलने पड़ेगा, क्योंकि दोनों के शेयर इसमें लगे हुए हैं। हिस्सेदारी है, पेमेंट नहीं है ये कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं और पेमेंट ले रहे हैं। देखिए यही बात शेयर मार्केट पर लागू होती है कि कंपनी कभी लॉस में भी जा सकती है। देखिए फुल सक्सेस की गारंटी कहीं भी नहीं होती। आपने कोई दुकान खोली, आपने कोई बिजनेस खोला, छोटा या बड़ा, कहीं भी 100% सफलता की गारंटी नहीं होती। अप एंड डाउन्स हर जगह होते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में 2 टर्म में पैसे लगाए जाते हैं। नंबर 1 है इन्वेस्टिंग, जो कि लॉन्ग टर्म होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब कम से कम 2 साल, 3 साल, 5, 10, 15, 20, 30, ऊपर जो भी आपकी मर्जी हो, यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें पैसे डाल के आपको सब्र रखना है। कंपनी के ग्रोइंग के साथ आपके पैसे भी ग्रो करेंगे। कंपनी जितना ग्रो करेगी आपके पैसे उतने ग्रो होंगे। लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत कम होता है, घाटा होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये कंपनी कहीं फ्लैक्चुएशन भी थोड़ा बहुत होता है 1 या 2 ईयर में। अगले तीसरे ईयर में वह रिकवर हो जाता है, फिर कंपनी आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग पर बड़े से बड़े जानकार इन्वेस्टिंग पर अधिक फोकस करते हैं और ज़्यादा सजेशन भी इन्वेस्टिंग के लिए देते हैं। और नंबर दूसरा टर्म है इसमें पैसे लगाने का, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए किसी भी नॉलेज को सिर्फ देखकर या पढ़कर संपूर्ण नहीं सीखा जा सकता। प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल करके ही, अप्लाई करके ही अच्छी तरह सीखा जा सकता है। ठीक ऐसे ही शेयर मार्केट भी है। शेयर मार्केट को सिर्फ पढ़ के या देख के नहीं सीखा जा सकता। शेयर मार्केट को थोड़ा सीखते रहने के बाद उसमें कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ गंवाना पड़ेगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत कम लगाइए शुरू में, एक बार शुरू कीजिए। फील्ड में उतरने के बाद ही पता चलता है कि सामने का मैदान कितना बड़ा है। इसलिए शेयर मार्केट में अगर उतरना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। देखिए अगर आपको ड्राइविंग सीखनी होती है तो आप कार की सीट पर बैठते हैं, सेल्फ स्टार्ट भी करते हैं, उसके बाद क्लच लेकर गियर लगाते हैं, क्लच छोड़ने के बाद ही एक्सीलेटर काम करता है और गाड़ी आगे बढ़ती है, तभी सीख पाते हैं। सिर्फ देखने से गाड़ी नहीं सीखी जा सकती। आपको अगर तैरना है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा, वहाँ सीखना पड़ेगा। पानी में ही सीखा जा सकता है, बाहर हाथ पांव मार के और पानी में डायरेक्ट कूद कर तैरा नहीं जा सकता। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों? एक म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड अगर आपको समझ में नहीं आते, शेयर खुद एनालाइज करने का टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, जिसमें एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आपको सिर्फ पैसे देने हैं, वो आपके पैसे को सही जगह लगाएंगे। देखिए 100% गारंटी वहाँ भी नहीं होती, लेकिन खुद शेयर खरीदने से कम रिस्क है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपके पैसे एक्सपर्ट के हाथ से अच्छी कंपनी में लगाए जाते हैं। वहाँ भी लॉन्ग टर्म के लिए आप चूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा म्यूचुअल फंड पर। देखिए शेयर मार्केट में रिस्क अधिक क्यों लगता है? क्योंकि हम कहीं सुनी कहानियों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, न्यूज़ देख करके पैसे लगाने शुरू कर देते हैं। न्यूज़ देख के ट्रेडिंग मत कीजिए, ट्रेंड देख के ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेंड क्या चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। कंपनी के लॉन्ग विजन कंपनियां देखिए, कंपनियों का भविष्य देखिए। सिर्फ वर्तमान में चलने वाली कंपनियों में पैसे मत लगाइए। पैसे लगाए जाते हैं फ्यूचर में ग्रो करने के लिए।
तो कंपनी का फ्यूचर देखिए, कंपनी का फ्यूचर क्या है, आने वाला समय क्या है, उस समय की नीड्स क्या है, ऐसी कंपनी ढूंढिए। शेयर मार्केट के सबसे बड़े भारतीय बादशाह राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि निवेश में हमेशा लंबी अवधि का नजरिया रखें। पैसे लगाते समय शेयर की कीमत नहीं बल्कि कंपनी का वैल्यू देखें। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर या किसी को देखकर ट्रेड न करें। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने भी अच्छे रिटर्न्स क्यों ना देती हो, पूरा पैसा कभी एक ही कंपनी में न डालें। लोन या कर्ज लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। देखिए, शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट क्यों करना है? क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा अच्छा ग्रो कर सकता है, लेकिन नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, पैसा सही जगह लगने चाहिए। जैसे आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि आपका पैसा वहाँ बढ़ेगा। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि गोल्ड खरीद लेते हैं, आपको पता है आगे ये महंगा होगा, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा। उसी तरह शेयर्स भी खरीदे जाते हैं कंपनियों के, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी का पैसा बढ़ता है, तो उसमें आपकी शेयर बढ़ती है, आपका भी पैसा बढ़ता है। कुछ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स और भी मौजूद हैं, जैसे एफडी हो गया, कितना परसेंट देता है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 7%। डेप्ट फंड हो गया 6%। रियल इस्टेट 5 से 7% रह गया है कुछ दिनों में, और गोल्ड 5%। सेविंग अकाउंट सिर्फ 4% इंटरेस्ट देता है, जबकि करेंट अकाउंट कुछ भी नहीं देता, 0%। और यहीं म्यूचुअल फंड में 12% और शेयर मार्केट में 18% तक ग्रोइंग के चांस होते हैं। म्यूचुअल फंड इसे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, आपको सिर्फ पैसा लगाना होता है। और शेयर मार्केट, स्टॉक्स, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आप स्वयं ही कंपनी चुनते हैं और स्वयं ही लगाते हैं। इंडिया में सिर्फ 5% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यही आंकड़ा अमेरिका में 50% से अधिक लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टिंग रेट इंडिया में इतना कम क्यों? क्योंकि नॉलेज की कमी है। जैसे ही शेयर मार्केट या स्टॉक का नाम आता है, लोगों को गैम्बलिंग नजर आती है, जुआ नजर आता है, रिस्क नजर आता है, जिसका कारण है नॉलेज की कमी, जानकारियों से दूर रहना, रिस्क से बचना। शेयर मार्केट के ज्ञान से भी दूर रहते हैं ये लोग। शेयर मार्केट की वीडियो सामने आते ही स्क्रॉल कर दी जाती है, स्किप कर दी जाती है, सही नॉलेज तक पहुंच नहीं पाते। अगली वीडियो में मैं आपको डीमैट अकाउंट खोलने के प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा, डिटेल में जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।